का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। देखिए, दिलचस्प मोड़ आया है। आरसीए के चुनावों में एक रोचक मोड़ आया है। वैभव गहलोत ने नामांकन भरा। वैभव गहलोत और सीपी जोशी के जिले के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने नामांकन भर दिया। नॉमिनेशन के लिए राजसमंद जिला सचिव गिरिराज सनाढ़े पहुंच गए। राजसमंद के जिला संघ के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। राजसमंद के जिला संघ के कोषाध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। बाड़ाबंदी में गिरिराज सनाढ़े शामिल नहीं हुए, उन्होंने नामांकन भरा है। अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। वैभव गहलोत के सामने उन्होंने अपना नामांकन भरा है। और अगर अब तक हुए नॉमिनेशंस की बात कर लें तो वैभव गहलोत ग्रुप की ओर से नामांकन किए गए। अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत ने नामांकन भरा है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए रतन सिंह ने पर्चा भरा है। सचिव पद पर भवानी समोता, संयुक्त सचिव पर राजेश भड़ाना, एग्जीक्यूटिव पद पर फारूक मोहम्मद ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इधर कोषाध्यक्ष पद पर रामपाल शर्मा ने भी पर्चा भरा। और इधर अगर सेकंड ग्रुप की बात कर लें, यानी राजेंद्र सिंह नांदू ग्रुप, तो उनकी ओर से अध्यक्ष पद पर मुकेश शाह, उपाध्यक्ष पर मुकेश शाह, कोषाध्यक्ष के लिए विनोद सारण, एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए अरुण सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। संयुक्त सचिव पर शत्रुघ्न तिवारी ने नामांकन दाखिल किया है। सचिव पद पर आरएस नांदू ने नामांकन किया है। और सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, सचमुच में देखा जाए तो बेहद दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि गिरिराज सनाढ़े पहले इस्तीफा देते हैं, फिर सीपी जोशी से मिलते हैं और उसके बाद बाड़ाबंदी में शामिल नहीं होते हैं। आज अचानक सामने आते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वप्निल। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में आज नामांकन का दिन है। वैभव गहलोत नामांकन कर चुके हैं और साथ ही में राजेंद्र सिंह नांदू जो दूसरा ग्रुप है उनकी तरफ से भी पूरे पैनल ने नामांकन कर दिया। लेकिन अभी जब दोपहर बाद का वक्त है उस समय में एक रोचक मोड़ यहां पर देखने को मिला, जिसमें कि जो अभी तक सीपी जोशी या वैभव गहलोत के जो जिला संघ है उससे आने वाले सचिव गिरिराज सनाढ़े हैं, उन्होंने यहां पर अध्यक्ष पद पर नामांकन भर करके यहां पर सबको चौंकाया है। और राजेंद्र सिंह नांदू जो ग्रुप है वो यह दावा कर रहा है कि उनकी तरफ से जो है ये अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन फाइल किया गया। मैं सबसे पहले आरएस नांदू से ही बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरह से आप लोग ने ये फॉर्म भरवाया है? क्या गिरिराज सनाढ़े आपके साथ में हैं और वे अध्यक्ष पद पर आपके उम्मीदवार होंगे? पहले हमने अध्यक्ष का फॉर्म पहले ही भर दिया है। हमारी तरफ से मुकेश शाह जी हैं। गिरिराज जी मेरे 25-30 साल पुराने मित्र हैं और दरअसल वो राजसमंद के सचिव है, जहां से सीपी साहब अध्यक्ष हैं और वैभव जी शायद कोषाध्यक्ष हैं। तो इनका जो राजनीतिक शोषण किया गया है उनसे आंदोलित होकर के इन्होंने पहले भी 7 पेज की एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप लगा दिया था, मुझे शून्य कर दिया गया। तो वो मेरे हिसाब से इनके साथ घूम रहे होंगे, उनके फार्म पे कोई हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, पहले तो मेरे से कहा मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो मैंने कहा माफी तो तब मिलेगी जब आप कोई फार्म भरो, ऐसे हम कैसे मान लें। तब वो फार्म भरने के लिए तैयार हुए और उनके प्रस्तावक के रूप में मैंने हस्ताक्षर किए। उनका हक है फार्म भरना। अभी रामपाल जी मेरे पास आ जाए कि मैं तो अध्यक्ष का फार्म भरूंगा, स्वागत है, मैं रामपाल जी के फार्म पे भी दस्तखत करूंगा। आपके उम्मीदवार कौन, मुकेश शाह रहेंगे या फिर? मुकेश शाह जी नहीं, गिरिराज जी ने फॉर्म भरा है। गिरिराज जी मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे ये मैंने पूछा नहीं है, तो सार्वजनिक सब लोगों के बीच की बात थी। उन्होंने कहा मेरी प्रस्तावक आप रहे होंगे। मैं बिल्कुल, मैं अगर रामपाल जी बने, भवानी जी बने और भी कोई भरना चाहे अध्यक्ष के पद पर, मैं करूंगा, उनका प्रस्तावक बनूंगा, खुलेआम बनूंगा। ये नांदू जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, रामपाल शर्मा जी वैभव गहलोत जी के ग्रुप से आपने कोषाध्यक्ष पर नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या वजह रह गई कि गिरिराज जी ने जो है आपके खिलाफ में अध्यक्ष पद पर यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया है? मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने अध्यक्ष पद का कोई फार्म भरा है। हो सकता है नांदू जी कहीं मिले हो और कोई फार्म भरा हो, तो वो मेरी जानकारी में नहीं है। अभी उसका पता करते हैं, फार्म भरा कि नहीं भरा। आए जरूर थे गिरिराज जी, सभी से मिले थे, परंतु पता करते हैं फार्म भरा नहीं भरा। समझाइश की कोशिश आपके ग्रुप द्वारा वहाँ लगातार उनसे की जा रही थी। गिरिराज जी का क्या किस तरह की नाराजगी गिरिराज जी की है? क्योंकि वो मीडिया से भी बात कर रहे थे, हमें थोड़ी देर पहले हमें भी बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि जो नाराजगी थी वो उनकी दूर नहीं हुई। क्या वजह है उनकी नाराजगी? नहीं, नाराजगी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एक परिवार है, उसमें आदमी रहता है, सभी प्रकार के आदमी होते हैं और हर प्रकार का काम करने वाले आदमी होते हैं। कोई आदमी कभी कभार बीमार भी हो जाता है, कोई तैयार भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जैसे आए वो थोड़े मेरे को अस्वस्थ टाइप लगे हैं,
तो हो सकता है। यही वजह बता रहे कि उनको अस्वस्थ कहा गया जिस तरीके से। नहीं लगे थे वो तो नांदू जी ये ले गए उनको। नांदू जी जहाँ है वहाँ तो सभी ये चीजें हो ही सकती है। उसके बारे में आप जी के सामने चुनाव लड़ेंगे सर तो मुश्किल रहेगी कुछ, आप देखते हैं? नहीं कोई मुश्किल ही नहीं है। एक तरफा चुनाव है यार, कोई इशू नहीं है ऐसा। और वो कोई ऐसा इशू भी नहीं है। वो भी हमारे आदमी है, बैठ के हम क्रॉस वोटिंग जैसा आप नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो भी है ये एक जब वोट नहीं होते हैं किसी के पास तो फिर कोई वो इशू लाते हैं। कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। तो वो एक तरह से अपनी मीडिया में या चर्चा में परिचर्चा में रहने के लिए हमारे नांदू जी प्रसिद्ध है। तो वो इस तरह चलता रहता है। नांदू जी पर आरोप है कि केवल चर्चाओं में रहने के लिए आप इस तरह से करते हैं। आरसीए में जो राजनीति है उससे कोई सरोकार? राजस्थान में ऐसे कितने लोग बाग हैं जो राजस्थान सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ इस तरीके की हंसी मजाक करते रहते हैं। बहुत सीरियस इस। हाँ, इन्होंने क्रिकेट को मजाक में ले लिया है। हम क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट से खेलते हैं। तो ये जो क्रिकेट से खिलवाड़ जो कर रहे हैं ना, इनको सबको उखाड़ फेंकेंगे, आप चिंता मत करो। वक्त कैसे? आपके पास तो संख्या बल है नहीं। अजी आज नहीं, पहले तो इनको न्यायालय से उठाएंगे, फिर अब आपको पता है इनकी सरकार की क्या स्थिति है। परिवर्तन होगा, जैसे ही आएगा भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों पर आगे चल रही है, उसी दिन हमारी कंबल यहाँ पर डाल देंगे, सबको भगाएंगे। भगाने से ज्यादा मुझे लगता है कि आरसीए की क्रिकेट पर और जो क्रिकेट यहाँ पर लगातार प्रभावित होती है उस पर बात जरूर होनी चाहिए। क्या आप देखते हैं क्या क्रिकेट पर? नांदू जी जो बोल रहे हैं तो वो तो राजनीति की बातें करने लगे, क्रिकेट की बात नहीं कर रहे थे। वो कौन सी पार्टी आएगी और आगे। शुक्रिया महेश, जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। टोंक में सरकारी पीजी कॉलेज में छात्र अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गए। कल से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में शामिल नहीं होने से प्रिंसिपल बीएल बैरवा की उदासीनता के खिलाफ नारेबाजी कर छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश देवंदा और अजय डोई छत पर चढ़े और खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भेजने की मांग की। विरोध कर रहे छात्रों ने कल से होने वाली परीक्षा का भी विरोध की चेतावनी दी। प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। तो बात टोंक की, जहां पीजी कॉलेज में स्पोर्ट्स को लेकर खिलाड़ियों में नाराजगी है। एमजीडी यूनिवर्सिटी अजमेर में कल से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में जाने वाले खिलाड़ियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। आज एंट्री भेजने के आखिरी दिन भी कॉलेज प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। ऐसे में टूर्नामेंट में जाने का सपना टूटता देख खिलाड़ियों ने कॉलेज में तालाबंदी की चेतावनी दी। कॉलेज में न तो स्पोर्ट्स टीचर है, न ही टूर्नामेंट से पहले किसी तरह की कमेटी। टूर्नामेंट में शामिल होने वाले खिलाड़ियों ने अपने स्तर पर ही तैयारियां की, लेकिन कॉलेज की उदासीनता के चलते खिलाड़ियों के सामने एक साल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। में जाने वाले हैं और 21 तारीख को टूर्नामेंट है। कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। 20 तारीख को बताया गया, शेड्यूल भी 3 बजे के बाद दिया गया और अभी कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कुछ भी समाधान नहीं हुआ अभी तक हमारा। और आज एंट्री जाएगी। आज एंट्री है अभी डॉक्यूमेंट्स को लेके सर इधर से इधर ढोल रहे हैं। हम कल कलेक्टर भी गए थे, कलेक्टर साहब के वहाँ पे 3 बजे से शाम को 8 बजे तक वहाँ पे थे। उनका निर्देश मिलने के बाद भी हमारा समाधान नहीं हुआ। एथलेटिक्स में कल क्रॉस कंट्री हमारी 21 को और 22 से 24 तक हमारे ट्रैक एंड फील्ड के गेम है, लेकिन कॉलेज वाले हमारी कोई बात कुछ नहीं सुन रहे, इग्नोर कर रहे हैं। 1 महीने से आज हम चक्कर काटते हो गए, यहाँ पे कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा। और कल हमने धरना भी दिया कलेक्टर में, फिर भी हमारे कलेक्टर महोदय की बात के निर्देश के बाद भी हमारी बात की सुनवाई नहीं की जा रही है। मैं एथलीट में जाना चाहता हूँ और मैं 8 तारीख से यहाँ पे रेगुलर आ रहा हूँ। बोल एथलीट जाने के लिए फॉर्म के लिए इन्होंने पहले बोला डेट आगे बढ़ गई है तो फॉर्म अभी जमा नहीं होंगे, बाद में होंगे। और मैं अभी मतलब कल परसों आया तो इन्होंने कहा आपके फॉर्म नहीं जमा कर नहीं होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कुछ सुविधा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे जाने की, और मेरे को भी मना कर दिया सर ने, पानमल सर ने मना कराया बकायदा। जिस प्रकार हमने पहले भी महाविद्यालय के तालाबंदी गई और स्पोर्ट्स के लिए विद्यार्थियों को वॉलीबॉल की क्रिकेट भेजी, उसके बाद में हमें प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि महाविद्यालय में जो भी खेल की गतिविधियां होगी उन समय विद्यार्थियों को बाद लिया जाएगा, उन विद्यार्थियों को भेजेंगे। पर अब देखने को मिलता है कि विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। जो टोंक कॉलेज की जो स्थिति है खेल के मामले में, वो ऑल राजस्थान में किसी भी कॉलेज में नहीं है। पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट भारत का भविष्य है, और ये टोंक कॉलेज के प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गलत एक खिलाड़ी के लिए एक एक साल एक एक टूर्नामेंट बहुत मायने रखता है। क्या कोई हल निकल पाया इन छात्रों के
सपनों को जीने दिया जाए। क्या इसके लिए कोई रास्ता बन पाया अब तक? रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुबह से जो स्टूडेंट है, जो खिलाड़ी है, वो प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, कुछ छात्र छत पर चढ़ गए, नीचे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद में प्रिंसिपल अब कॉलेज में आए हैं। उनके ऑफिस में जो स्टूडेंट्स है वो सारे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कॉलेज प्रशासन की, प्रिंसिपल की उदासीनता, लगातार पिछले 1 महीनों से छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद आज आखिरी समय है, 5 बजे इनकी लिस्ट जो है वो आगे भेजनी है। आज ही इन स्टूडेंट्स जो खिलाड़ी है वो टूर्नामेंट में जाना है। लेकिन लगातार प्रदर्शन के बाद भी जब लिस्ट आगे नहीं भेजी गई तो सुबह से इनकी नाराजगी लगातार जारी है। अब जब प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है वो मौके पर आए हैं, खिलाड़ियों के साथ वार्ता हो रही है। प्रिंसिपल है वो आनंद फानन में कुछ खिलाड़ियों को भेजने की कह रहे हैं, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र संघ के अध्यक्ष है वो दिनेश देवंदा, उनका कहना कि जिन जिन छात्रों के नाम आए हुए हैं उन सभी छात्रों को टूर्नामेंट में भेजने की परमिशन दी जाए। अब प्रिंसिपल की ओर से कहना कि यहाँ ना पीटीआई है, ना खेलने की कोई सुविधा है। 2 कॉलेज के जो ठीक है, शुक्रिया दौलत, आप नजर बनाए रखें। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ कॉलेज में हंगामा हुआ। कार्यवाहक प्राचार्य ने छात्रों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कॉलेज में छात्रों के साथ धक्का मुक्की की खबर है। छात्रों ने धक्के मारकर प्राचार्य को कॉलेज से निकाल बाहर किया। प्राचार्य के शराब पीने और गाली गलौज करने का आरोप छात्र लगा रहे हैं। मामले को लेकर कॉलेज के बाहर छात्र धरने पर बैठे हैं। चप्पल दे रहे, चल। और करौली से बड़ी खबर है। पांचना बांध पर महापंचायत चल रही है। गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध के पास और नदी किनारे बसे गांव के लोग इसमें शामिल हैं। ग्रामोत्थान संस्था द्वारा जनहित याचिका लगाई गई है जिस पर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। 3 सप्ताह में पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने का आदेश दिया है। बांध के पास 39 गांव और नदी के 360 गांव को पानी की मांग। पानी नहीं मिलने तक नहरों में निकासी का विरोध। पिछले 10 दिन से बांध पर पड़ाव चल रहा है। गुर्जर नेता विजय बैसला समेत कई लोग मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, बताना चाहूंगा, महापंचायत अभी जारी है। हालांकि महापंचायत में निर्णय किया है कि जब तक 45 गांव, नदी तटरेखा के 360 गांव दुर्गा पाचना विद्युत का काम पूरा नहीं होगा और चंबल नदी से होगा, तब तक बांध से पानी नहीं छोड़ने पर साथ ही ये निर्णय लिया गया है कि जो बांध पर धरना चल रहा था वो आगामी 1 दिसंबर तक लगातार जारी रहेगा। इसके लिए बाकायदा प्रत्येक गांव की सूची लगाई गई है। साथ ही 1 दिसंबर को पुनः शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज अंतिम दिन है। ठेकला गांव से यात्रा का दूसरा चरण आज शुरू हुआ। शाम 6:30 बजे यात्रा रामगढ़ पहुंचेगी और यहां यात्रा का समापन होगा। राजस्थान में आज यात्रा का आखिरी दिन है। अभी तक यात्रा ने राजस्थान में 485 किलोमीटर तय किए हैं। आज राजस्थान में ही यात्रा का कैंप रहेगा। कल हरियाणा में यात्रा प्रवेश करेगी। और चलिए सीधा चलते हैं। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, इस वक्त क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? बाबूलाल, सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। आज भी हर रोज की तरह जैसा कि इस यात्रा में रहा है, कई चेहरे आए और राहुल गांधी से मिले। इस दौरान राहुल गांधी भी अपनत्व से कई लोगों से बातचीत करते
नजर आए, जो कि राजस्थान में आज यात्रा का अंतिम दिन है। आज रात्रि पड़ाव, आज रात्रि विश्राम राजस्थान में ही होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस आज के दिन से जितना माइलेज ले सकती है लेने की कोशिश कर रही है। अब देखिए स्कूली बच्चे भी इस दौरान आज राहुल गांधी से मिले। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी बाबूलाल से बातचीत की। बाबूलाल, अगर आवाज मिल रही है तो इस वक्त क्या कुछ देख रहे हैं आप, क्या कुछ हो रहा है यात्रा में? बाबूलाल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आप देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, स्कूली छात्र छात्राएं, और आप देखिए आज जो बच्चे कराटे करते हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और राहुल गांधी उनसे मिलकर काफी एक्साइटेड हुए। छोटे हुनरमंद बच्चे जो कराटे में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, कराटे को एज ए स्पोर्ट्स उन्होंने ज्वाइन किया है। उनके जज्बे को देख, उनके हौसलों को देख, उनके टैलेंट को देख राहुल गांधी भी बेहद खुश नजर आए। और हर रोज की तरह एक बार फिर युवाओं का और महिलाओं का अच्छा खासा रिस्पांस यात्रा को मिल रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह है। कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है, चूंकि आज लास्ट डे है राजस्थान में यात्रा का, और ऐसे में कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है कि आखिरी दिन को मैक्सिमम चमकदार बनाया जा सके। यात्रा का राजस्थान एक ऐसा पड़ाव रहे, प्रदेश कांग्रेस की कोशिश रही है जिसे राहुल गांधी हमेशा याद रखें। यात्रा अपने साथ यादें देकर जाती हैं जो उसको संजो कर रखी जाती हैं। वैसी कई तस्वीरें राहुल गांधी को राजस्थान में देखने को मिली हैं और लोगों को भी राहुल गांधी की बहुत सी बातें याद रहेंगी। इस बीच हालांकि यात्रा पर सियासत गर्म है, बीजेपी की ओर से लगातार यात्रा पर तंज भी कसे जा रहे हैं, लेकिन एक एक दिन कर, धीरे धीरे एक एक किलोमीटर कर ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। आज रात्रि विश्राम राजस्थान में होगा, जिसके बाद कल दूसरे राज्य में यात्रा प्रवेश करेगी। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का ये लास्ट डे। आज भी कुछ पर्सनैलिटीज राहुल गांधी से मिलने पहुंची इस यात्रा के दौरान और राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। इसके अलावा जो हाइलाइट्स रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर है, दिन दहाड़े अपहरण की ये बड़ी खबर बाड़मेर से मिल रही है। तहसील परिसर में खड़े व्यक्ति के अपहरण की खबर है। 5 युवकों ने अपहरण किया। बाड़मेर से ये बड़ी खबर। तहसील परिसर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, अचानक 5 व्यक्ति पहुंचे और इस युवक का अपहरण कर अपने साथ ले गए। ये 5 बदमाश बोलेरो में सवार होकर आए थे। गोलियार के रहने वाले अन्नाराम का अपहरण हुआ है। जमीन विवाद को लेकर माना जा रहा है कि अपहरण किया गया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी मिलते ही जगह जगह नाकाबंदी करवाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बाड़मेर से। तहसील परिसर में अन्नाराम नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ था। कहा जा रहा है कि उसका जमीन को लेकर किसी से विवाद चल रहा है। उस पक्ष के 5 लोग बोलेरो में सवार होकर आए और इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती ले गए, यानी किडनैप किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, पूरी खबर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौहट्टन तहसील के अंदर युवक जो है वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। उसका कोई जमीनी विवाद था और अभी जो जानकारी पुलिस से निकल करके सामने आई है, जो परिजनों की ओर से सूचना दी गई है, उसमें ये है कि क्योंकि वो उसका बता रहे हैं कि मानसिक स्तर ठीक नहीं था और वो परिवार में किसी जमीन को बेचने की तैयारी कर रहा था। इसी को लेकर परिजन आए थे। हालांकि अभी तक क्योंकि मौके पर पुलिस भी इस मामले को अपहरण का मान के चल रही है, लेकिन परिजनों के और युवक के अभी वापस पहुंचने के बाद में इस चीज का खुलासा हो पाएगा कि आखिर अपहरण था या परिजन इसको लेके गए। लेकिन एक बार की तहसील के अंदर से 5 सवार जो बोलेरो में बैठ करके आए और जबरदस्ती उसको उठाकर लेके गए, इससे एक बार अफरा तफरी सा माहौल बन गया और दहशत का माहौल बन गया कि आखिर हुआ क्या। चलिए, शुक्रिया। राजसमंद में न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन काकरोली ने डीएम नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। इसमें नगर परिषद क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों को सुधारने और 1 जनवरी से किराए की पुरानी दरें ही लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। वाहन चलाने में रोजाना उन्हें मेंटेनेंस पर अच्छा खासा खर्च करना पड़ रहा है। सब जो है ना बंद हो गया सिस्टम 5 वाला। सब चलो,
और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनावों के नतीजे घोषित हो गए। अध्यक्ष पद पर विवेक शर्मा जीते हैं। नजदीकी मुकाबला रहा, कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें डॉक्टर सुनील शर्मा को विवेक शर्मा ने अध्यक्ष पद के लिए हराया। 16 साल से बार के अध्यक्ष रहे सुनील शर्मा। 16 साल बाद किसी ने उन्हें चुनावों में हराया है। विवेक शर्मा बार के नए अध्यक्ष बने हैं। इधर महासचिव पद पर गजराज सिंह राजावत विपक्षी पर बढ़त बनाए हुए हैं। और जैसलमेर से बड़ी खबर, एनडीपीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और डीएसटी टीम की यह संयुक्त कार्रवाई, 38 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। बस में, माफ कीजिएगा, एनडीपीएस एक्ट में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बस में एक युवक स्मैक लेकर आया था। मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। न केवल स्मैक जब्त की गई बल्कि युवक भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सवाल जैसे कहां से आया है, कहां से स्मैक मिली, कहां ले जा रहा था, पूछताछ में शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज अलवर में आखिरी दिन है, जहां यात्रा 23 किलोमीटर का सफर करेगी। आज यात्रा का पहला चरण पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और बीजेपी पर हमला बोला। कहा, देश में सभी सरकारी एजेंसियां डर में हैं, उन्हें छापा मारने के लिए ऊपर से आदेश आते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा के माध्यम से जनता में एक अच्छा संदेश देने में कामयाब रहे हैं। इन सबको डर लग रहा है, अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा। ऊपर हुक्म आते हैं, आपको इलेक्शन जहाँ होते हैं उसके पहले जाके कहाँ का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है। जो चंदा को देने वाला हो अपनी पार्टियों को, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको। चंदा सिर्फ हमारे पास में आए, बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी से। एक तरफा खेल चला देश के अंदर। देश को समझना पड़ेगा, देशवासी को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजबूत रहना सबसे सर्वोत्तम क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने। सोच सकते हो कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर, कांग्रेस की और इन लोगों की सोच के अंदर। ये सब बातों को हमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा। उस रूप में ये मैं महसूस करता हूँ। जहां तक राजस्थान की बात करूं, मैं कह सकता हूं ये यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। नंबर 1, ये यात्रा में संदेश दे रही है हमारी सरकार को भी। हर यात्रा संदेश देती है, चाहे वो किसी पार्टी की हो। अब संदेश हम कैसा लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो हमारे ऊपर है। इस यात्रा से हमने संदेश लिया है कि हम अगली बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, वही हमारी सरोकार की बात आती है, महंगाई पर हम ज्यादा ध्यान दें। जैसे कल मैंने 500 रुपए में सिलेंडर गरीबों को और उज्ज्वला वालों सबको, खाली टंकियां पड़ी हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कानून बनवाए, RTI, RTE, महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया। उसी ढंग का कानून बने, इसका आपका चिरंजीव राइट टू हेल्थ हम ला रहे बिल यहाँ पर पेश कर दिया गया राजस्थान असेंबली के अंदर। और भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस की पीसी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर टिकट लेना है और सरकार में मंत्री बने रहना है तो पैदल चलना चाहिए। मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, संगठन के लोगों को 15 किलोमीटर चलना 1 महीने में एक बार अनिवार्य होगा। अगर किसी को संगठन में काम करना है, पद लेना है, किसी को MLA बनना है, किसी को मिनिस्टर रहना है, तो उनको सबको 15 किलोमीटर महीने में एक। राजसमंद से बड़ी खबर, अज्ञात बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बुजुर्ग महिला से 7.5 तोला के जेवर लूट लिए गए। महिला धार्मिक कार्यक्रम से घर लौट रही थी, इसी दौरान लूट का शिकार बनी। नकली पुलिस बनकर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।